प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सबको पता ही है 14 तारीख से जब से आए हैं लगातार सत्संग धुलावाड़ी, जोरथांग, दार्जिलिंग और कई लोग में आज तो हो सकता है आपने सबके पास संदेश पहुंचाया नहीं या सबको पता नहीं लगा होगा कि आज का सत्संग है या नहीं, लेकिन फिर भी चलो आज पता सबको लग जाएगा। अभी है 2-3 दिन आपके पास सत्संग होंगे लगातार, क्योंकि साल में एक बार अवसर मिलता है इस साइड में आने का, तो रोजाना ही सत्संग करने पड़ते हैं। वैसे तो देश में भी यही हाल है कि सत्संग तो जरूरी नहीं कि इस प्रकार से आयोजन करके सत्संग करें। जब संगत आती है, सत्संगी आते हैं, तो जब भी प्रभु के प्रेमी, भक्ति के रास्ते पे चलने वाले, धर्म मार्ग को मानने वाले जब भी इकट्ठे होते हैं तो उनकी बातें संसारी बातें नहीं होती। दुनियादारी की बातें तो दुनियादारी के लोगों के पास होती हैं। इसीलिए सत्संगियों को प्रेरित करते हैं। वो जब आपस में मिलते हैं तो ये नहीं पूछते तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। आम बात है कि हम गृहस्थी लोग हैं, दुनियादारी में रहते हुए इन चीजों की चिंता करते हैं और उनकी जिक्र भी आते हैं, परंतु सत्संगी जब मिलेंगे तो वो आपस में बात करेंगे कि आप आश्रम में कब गए थे, आपको दर्शन किए कितने दिन हो गए, आपका भजन अभ्यास सुमन कैसा बनता है और क्या चलता है। तो जितनी भी उनकी बातें होंगी वो रूहानी बात होगी, जीवन के कल्याण की, सुधार की बात, भक्ति की तरफ मन को मोड़ने वाली और दुनिया को पीठ दिखाने वाली। पहली वाणी जो इसमें थी उसमें दर्शन की बात कही। आप भी सब आते हो तो जैसी भी जिसकी भावना होती है, कोई मंदिर मस्जिद जाते हो तो भी कहते हो दर्शन करने गए थे, गुरु के पास जाते हो तो भी कहते हो दर्शन करने गए थे। कोई भी आपको अपना मित्र प्यारा मिलता है, काफी दिन के बाद मिले और बड़े दर्शन दिए। दर्शन करने का मतलब मिलना है, उसे दर्शन की चाह होती है। उसी दर्शन का महत्व आप लोगों को बताऊं। राधा स्वामी मत में दूसरे जो गुरु हुए हजूर महाराज जी, राय शालिग्राम जी जिनको कहते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल थे उस टाइम में, और स्वामी जी महाराज की शरण में जब गए तो ऐसे मंत्र मुग्ध हुए कि उनके सिवाय उनको कुछ नजर ही नहीं आता। जिस इंसान को जो चाह और जरूरत होती है वो चीज उसको मिल जाती है तो उससे जुदा होना नहीं चाहता, बल्कि घर बार नाम मात्र का रखा, घर बार छोड़ दिया, गुरु की सेवा में ही रहने लगे। नौकरी पे जाते, नौकरी से वापिस गुरु के पास ही। ये करते करते गुरुमुख हो गए। गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु की जी हजूरी में रहता है, गुरु की सेवा करता है। और जो गुरुमुख हो जाता है वो हमेशा गुरु का ही दर्श चाहता है, उन्हीं से मिलना, बैठना, उठना, हर प्रकार से हर काम में उसको गुरु ही गुरु नजर आता है। तो ऐसा समय आया एक बार, स्वामी जी महाराज काफी
भक्ति में नहीं लेते थे, लोगों से मिलना कम कर देते थे, क्योंकि कहते थे कि जितना दुनियादारी के लोगों से मिलते हो उतना ही मन दुनिया में फंसता चला जाता है। और ये हम देखते भी हैं, दुनियादारी की बातों की तरफ संतान में, मित्रों में या रिश्तेदारों में जितना भी हम अपना लगाव बढ़ाते हैं तो हमें वही अच्छे लगने लगते हैं। भक्ति की तरफ से बस थोड़ा विक्षेप पड़ जाता है, कमी आ जाती है, क्योंकि जो हमारा मार्ग था वो बदल जाता है, वो दुनिया की ओर हो जाता है। दो ही रास्ते हैं आदमी, एक प्रवृत्ति का है, एक निवृत्ति का। तो दुनियादारी का जो रास्ता है वो आदमी को बांध देता है, फंसा देता है, मोह के बंधन लगा देता है। प्रेम नहीं, जिसको प्रेम कहते हो तो झूठा है, प्रेम कहते हो झूठा है, सत्य तो मोह है। वो अवश्य प्रेम तो बदल जाता है, प्रेम थोड़ा है। छिन उतरे छिन चढ़े सो तो प्रेम है ना, कुछ दिन में प्रेम दिखाई देता है, थोड़ी देर में टूट जाता है। प्रेम कहाँ है? नहीं देखते। लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी कर लेते हैं, 2-4 साल के बाद कहते हैं कि टूट गया, नहीं मिलता। तो प्रेम थोड़ा था, प्रेम तो वो होता है आदमी की हालत कैसी भी हो जाए, जिससे संबंध जुड़ गया उसके साथ में, जैसा भी गुजरे, भला हो बुरा हो, दुख हो कष्ट हो, कितनी भी हानि हो, उसके लिए तो प्राण तक देने के लिए तैयार, प्रेम उसको कहते हैं। और प्रेम के मार्ग पर चलने वाले को प्रेमी कहते हैं। और प्रेम तो सिर्फ सदगुरु से या मालिक से ही होना चाहिए, दुनियादारों से प्रेम नहीं, तो वो मोह की फांस है, वो बंधन है, वो बंधन है, वो इंसान को गिराता है, प्रेम इंसान को उभारता है। प्रेम सच्चा होता है, सत्य, मौत की तरह सत्य होता है, वो टूटता नहीं, जुदा नहीं, ताला नहीं। तो हजूर महाराज जी की अगर सेवा बाणी पढ़ के देखोगे, उन्होंने भक्ति किस चीज की करनी है, किसकी भक्ति करोगे आप? स्वामी जी महाराज जो भक्ति करो तो गुरु की करना, और मारे की शब्द गुरु से देना। भक्ति किसकी करो? गुरु की भक्ति करो। गुरु की भक्ति है क्या? गुरु की सेवा, गुरु के वचन की पालना करना, गुरु के दर्शन करना, गुरु की हजूरी में रहना, ये गुरु की भक्ति है। गुरु भक्ति में काज न रति, इतना भी काम नहीं होता जीव का, क्योंकि गुरु पर यकीन नहीं, विश्वास नहीं, गुरु से प्रेम नहीं, तो श्रद्धा नहीं। विश्वास फलदायकम, जिसका विश्वास होता है उसी से फल मिलता है, जिसका विश्वास नहीं उसको क्या फल मिलेगा? तो स्वामी जी महाराज ने एक बार सबको बोल दिया सेवकों से कि मेरे से कोई नहीं मिले, इतने ज्यादा अगर तुम मिलते हो तो मेरा टाइम बर्बाद होता है, मैं इतने दिन तक अपने कमरे में रहूंगा और मुझे बीच में कोई भी विघ्न पैदा ना करना, तुम अपना काम करते रहो। तो वह सत्संगी सब के सब हो तो सब मान गए कि हुक्म हो गया, लेकिन जो प्रेमी आदमी होते हैं वो कब मानने वाले। अब हजूर महाराज जी जो रोजाना बिना दर्शन के उनको एक पल का चैन नहीं पड़ता था, दर्शन की बात बताता हूँ मैं। वाणी थी क्या? मैं तुम्हारा दर्श भिखारी, कि दर्शन की भीख जिसको मिल जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन दर्शन होना चाहिए। दर्शन वो गहरा दिल की गहराइयों में उतरने वाली चीज है। दर्शन करने से उनके गुण उसके अंदर भर जाते हैं। जिसके दर्शन, बुरे आदमी के दर्शन करो तो बुराइयां भर जाती हैं, अच्छे के करो तो अच्छाइयां भर जाती हैं। जिस हालात में देखते हो कोई भी चीज, उस चीज के जो भी गुण दोष हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, वही विचार हमारे मन में आ जाता है। संतों महापुरुषों के दर्शन से शांति मिलती है। वो भक्ति की सही मूर्त है, खजाना है, वो प्रेम के, शांति के, कल्याण के, उद्धार के, दया के, ये गुण है उनमें।
जब उनके दर्शन करते हैं तो अपने आप मन में खिंचाव हो जाता है। और बताऊं, संत के दर्शन करने से जिसको मन में शांति ना मिले, उनके वचन सुनने से खिंचाव ना हो, उनकी बातों में आनंद नहीं आता हो, तो समझो कि गुरु नहीं है। गुरु नहीं है, बात बनावटी है। अगर सही संत होगा तो उसकी बात 1000 बार सुनोगे तो भी तुम्हें उस बात में अलग ही आनंद आएगा। क्यों आएगा? कि जो बात में आनंद नहीं है, उनके वचन में आनंद है, उनके वचन में आनंद है। मीठी चीनी है, किसी चीज में मिला तो उसको मीठा बना दिया। तो संत का वचन किसी भी रूप में जब सुनते हो, उसका अर्थ का मतलब नहीं पता, समझ में चाहे ना आए, लेकिन उनके दर्शन करने से, देखने मात्र से, उनका बोलना, उनका देखना, उनका उठना बैठना जब मन को भा जाए तो समझो कि आकर्षण है, खिंचाव है, उनमें शांति है, प्रेम है, उनमें शक्ति है। और वो दर्शन करने से हमें वो ऊर्जा, वो शक्ति उनसे सीधी मिलती है। तो हजूर महाराज जी ने क्या किया कि दर्शन के बिना उनको चैन नहीं पड़ता। सुबह को अपने कार्य के लिए जाते पोस्ट ऑफिस में, तो दर्शन करके रोजाना जाते थे। अब मुश्किल होगी, एक आध दिन निकला तो निकला, लेकिन अगले दिन नहीं निकाल पाया। तो स्वामी जी महाराज जिस कमरे में बैठे थे, खिड़की में से आहिस्ता सी झाँक के देखा तो स्वामी जी महाराज को उन पर नजर पड़ी कि वो ये बात पे आया कि इसने हुक्म अधूरी की है, हुक्म तोड़ा, इसने गलती की। स्वामी जी महाराज ने खड़ा उठाया और मारा ध्यान लगने के बाद उनको आया कि प्रेमी को तो लग जाए तो कोई नाराजगी नहीं, खुश हो। खड़े होके पकड़ के कहने लगा, अरे क्या बात लगी, क्या मेरा नहीं, तूने हुक्म क्यों तोड़ा? बोला जी दर्शन के बिना मैं रह नहीं सकता, एक खड़ा रोजाना मार लिया करो, दर्शन रोजाना कर दिया। ये है दर्शन की बात। इसलिए कई वाणी तो मेरी थी लिखी हुई, सतगुरु में तेरा दर्श भिखारी। दर्शन करने से भले आदमी के दर्शन करोगे, तुम्हारे मन के अंदर भलाई आएगी। संतों के दर्शन तो पार उतार दे, बड़े बड़े पापियों को, दुष्टों को भी पार उतार देते हैं। बात सुन होगी, पहले भी आई होगी। निकम्मा आदमी कोई अगर मिल जाता है तो आप मुख मोड़ लेते हो उससे, अरे कहा मैं तो शुभ काम के लिए जा रहा था, किसके दर्शन हो गए कहते हो क्या? और कभी किसी नेक इंसान के दर्शन होते हो, बहुत अच्छा होगा, ये दर्शन बहुत अच्छे हो गए। दुनियादारी में सोन बना रखे अलग अलग प्रकार के, बल्कि वो देखने मात्र से भी होता है। दादू साहब एक बार अपने उससे मकान से लेकर के गए, सामने से किसी ने छींक दिया। छींक देख के लोग कहने लगे, दादू साहब ना जाओ, बोले क्यों नहीं, क्या बात? बोला जी देखो सामने से छींक दिया, सामने की छींक अच्छी नहीं। अरे कहने लगे, दादू दुनिया बावड़ी, फिर मांगे सोन, लिखन आड़ा ले गया तो बैठन आड़ा कौन? पहले जो लिख रखी है कर्म में, नसीब में वो होगी। जिसने लिख दिया हमारा, वो उसको मिटने वाला कौन है? जाओ निश्चिंत रहो। दादू साहब आगे गए, जाके देखा तो रास्ते में गवाले मिले, पशु चराने वाले। अब पशु चराने वाले नहीं जानते कि कौन संत है, कौन महात्मा है, वो तो अपने जितनी समझ है उससे काम लेते। लेकिन बात सुनी हुई थी। बोले अरे दादू साहब आ गए, कहते हैं कि इसको त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का पता लगता है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है। दादू साहब के पास जाके कहने लगे कि आपको सब पता लगता है आगे पीछे का? ना मुझे तो कुछ नहीं पता, ना लोला लगता है, कोई कहते हैं बहुत। बताओ आपको हम जो है ये छड़ी कहाँ मारेंगे, पैरों पर मारेंगे, सिर पर? दादू साहब समझ में कहीं के सामने तो आप बोलने से ही कि संतों ने कही मूर्ख के समझाओ तेरे ज्ञान बांटता था,
कोयला न उसी उजड़ा सोने सावन। ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहा। ज्ञान दिया था बांदर ने गरबैये का जा। ज्ञान उसी इंसान को देना चाहिए जो ज्ञान का अधिकारी हो, जो ज्ञान लेना चाहता हो। जो लोग अभिमान में, घमंड में, किसी चीज का भी अभिमान करो, कोई वो भक्ति के लायक नहीं है। और चीज तो क्या लेना। किसी को धन का घमंड हो, किसी को बल का घमंड हो, किसी को बुद्धि का घमंड हो, किसी को ऊंचे पद का घमंड हो, किसी को खानदान का घमंड हो। ये घमंड, अभिमान, ये इंसान के कभी चले नहीं है। किस चीज का घमंड करता है इंसान? झूठा घमंड है। एक दिन सारे घमंड टूटते हैं। किसी का रहा हो तो बता दो आज तक। लेकिन मैं वो अलग ना चली जाए। दादू साहब कहने लगे, दादू साहब ने सोचा मूर्ख के साथ उड़ जाने में कोई फायदा नहीं है। बोला भाई मुझे तो पता ही नहीं है। बोला ना पता है, बता पैर पे मारेंगे? बोले हाँ। पीठ में मारे? बोला बोल, नहीं पता लगा ना? बोला बता कहाँ मारेंगे? बोला भाई पीठ पे मारोगे, पैरों में मारे। दादू साहब वो तो क्या था, उन्होंने छोड़ दिया और टोपा था वो पूछ लिया। दादू साहब बोले, दादू दुनिया सत्य है और सत्य वाक्य सुन। मैं दुनिया की मानता तो मैं टोपा खो सकूं कि दुनियादारों के भी सुने हैं, मानने चाहिए। तो ये हमने जो बना रखे हैं, वो जो घटनाएं बीतती हैं उनको देखने के बाद में हम ये सोच लेते हैं कि ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ, तो तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो ऐसी ऐसी बात उठती है कि कई आदमियों को देखने से ही सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं कि इसके दर्शन करने के बाद में कभी अच्छा नहीं होगा। तो दादू साहब भी उन्होंने माननी पड़ी ये बात। लेकिन जो बात कही उसको सोचो कि मूर्ख के सामने ज्ञान किसको दिया जाता है? मूर्ख को ज्ञान नहीं दिया जाता, पागल को ज्ञान नहीं दिया जाता। पागल और मूर्ख सड़कों पे घूमते हैं, उनको कैसे ज्ञान दोगे? ज्ञान समझदार को ही दिया जाता है, बुद्धिमान को ही दिया जाता है, जिसको जरूरत है उसी को दिया जाता है। उसको जिज्ञासु बोलते हैं। उसके मन में तड़प होती है ज्ञान लेने की। जो चाहता ही नहीं लेना, उसको कैसे आप ज्ञान दे दोगे? तो महापुरुषों ने कहा कि मूर्ख का तो ऐसा समझाना है कि कोयले को जितना धोओगे ना उतना ही काला नहीं करता जाएगा, अंदर से उसमें सफाई नहीं है। लेकिन इंसान कोयले के साथ तो तुलना नहीं कर सकते। इंसान में सब में ज्ञान है, सब में बुद्धि है। लेकिन गुरु करता क्या है? गुरु ज्ञान नहीं बांटता, गुरु ज्ञान नहीं देता। ज्ञान आपके पास है, ये बातें आप सब जानते हो, लेकिन आप उन पर चलते नहीं। गुरु कहता है इन पे चलना भी सीख लो। गुरु उस ज्ञान से पर्दा हटाता है। वो ढके हुए हैं, वो पर्दा जब हट जाता है तो शिष्य के सारे भ्रम टूट जाते हैं। पर्दा हट जाता है तो सत्य समझ में आ जाता है। सच्चाई जब उनको दिखाई देती है तो फिर उनको ये लगता है कि हाँ गुरु ने हमें ये बात दी है। गुरु क्या देता है? अपने पास से कुछ नहीं देता। गुरु आपको समझाता है, उस रास्ते पे चल पड़ते हो तो आपका जीवन सफल है। जो नहीं चलते उनका अपनी मर्जी से जो करते हैं, मन मर्जी के काम से किए हुए, तो आदमी कभी फायदा उठाता नहीं, नुकसान ही होता है। तो ये दर्शन करने का महत्व है। संतों के दर्शन करने से आदमी के बड़ी से बड़ी बला टट जाती है। दर्शन करने का तो बताऊं कि गद्दी के नानक साहब के दूसरे गुरु जो अंगद साहब हुए ना, वो देवी की पूजा करते थे, उनका पूरा परिवार। तो एक दिन उस पूरा परिवार देवी की पूजा करने के लिए निकले, जा रहे थे। रास्ते में नानक साहब का डेरा दिखाई दे गया। अब जिनके अच्छे विचार होते हैं तो अच्छी जगह को ढूंढ लेते हैं कि भाई कोई गुरु हो, कोई सत्संग हो, कोई मंदिर मस्जिद हो, उसमें जाके वो खोज करते हैं कि हम भी चलो वहाँ दर्शन करके आए, कोई हमें कथा वार्ता वचन आदेश उपदेश सुनने को मिलेगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि चाहत है, जिसको जिस चीज की जरूरत है, जिसको जिसकी चाह है, वो वही चीज खोजने के लिए लग जाता है। तो अंगद साहब गए, बोले कि तू
तुम चलो मैं आता हूँ। डेरे में जाके देखा, दर्शन करने के लिए बैठ के नाना साहब के दर्शन करूँगा। बोले तो अभी तो दर्शन नहीं हुए, टाइम लगे। वो करते करते उनको इतनी शांति मिली कि वो तो सारे निकल गए घरवाले और वो नहीं दर्शन करी नाना साहब के। रात को बोला तुम यहीं रुक जाता हूँ, कहाँ जाऊँ, वो तो जान लिए सब। अंगद साहब वहीं रुक के रात को, जब रात के समय में नई जगह थी, उसको नींद नहीं आ रही थी, देखा तो सुबह का टाइम हुआ, एक बहुत सुंदर होता है, और वो झाड़ू लेके झाड़ू निकालने लगी। उसने देखा इतनी रात, आधी रात का समय, इतनी सुंदर होती है। डेरे में पहले तो दिखाई नहीं थी, तुम तो दिन में भी थे ना, अभी कौन? उसके पास जाके कहने लगा, माता जी आप कौन? बोली भैया मैं देवी हूँ। देवी हो? परिवार तो हमारा देवी के दर्शन करने के लिए गया है, और ये यहाँ कहने लगे आप? हाँ, संतों के दरबार की सेवा करते हो, और यहाँ से इस दरबार की सेवा करने के बाद में जो मुझे फल मिलता है ना, वो जाके मैं अपने भक्तों में बांटती हूँ। बड़े खुश हो, अरे बड़े भाग मेरे, जिनका परिवार दर्शन करने के लिए गया है वो तो यहाँ है, और वो भी संतों से भीख मांगने के लिए आई है, और यहाँ से मांग के लेके जाती है, फिर अपने सेवकों को देती है। तो मैं तो सीधा ही उनके पास पहुंच गया। घर वाले मिले कि तू आया नहीं, हम तेरी इंतजार करते रहे। बोला क्या करता माँ आके? तुम वहां गए, जिसके पास तुम गए थे वो यही दर्शन दे गए मेरे को, संतों के दरबार में यहीं आके मिल गई। तो इसलिए कही कि संतों के दर्शन से आइटा बला। कई बार ऐसी घटना दुर्घटना होने होती है कि संतों के पास जाते हो तो उसे बुरा होने से बच जाते हैं। इसीलिए बार बार ये बात है, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और जो जो पग धरनी करे तो तुम। संतों को मिलने के लिए तुम चलते भी हो, तो एक कदम भी उनकी तरफ रखते हो तो वो 100 युगों के बराबर एक कदम है। एक महाभारत का युद्ध आप सबको याद होगा। कृष्ण जी उनके रखवाले थे कौरव पांडवों के, कौरवों के विशेष रूप से। महाभारत का युद्ध हुआ, जीत होगी। कृष्ण जी कहने लगे पांडवों से, भाई तुम्हें पाप लग गया, मेरा क्या करें? पाप लग गया तो तुम यज्ञ करो, यज्ञ करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और यज्ञ में सबको बुलाना, सबको निमंत्रण देना। सबको निमंत्रण दे दिया, कभी सब ने आना, सब आए। फकीर महात्मा जो भी उनको ज्ञान था सब बुला लिए, लेकिन एक सुपच ऋषि थे, उनको नहीं बुला पाए। उनको नहीं बुला पाए तो यज्ञ जो था, यज्ञ में घंटा नहीं बजा। कहते हैं यज्ञ में जब तक घंटा नहीं बजे तब तक यज्ञ पूरा नहीं। कृष्ण जी कहने लगे तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ, कोई ना कोई महान आत्मा, महापुरुष इस यज्ञ में नहीं आया, तुम्हें बुलाया नहीं। पता गया भाई वो तो सब आए थे, बोले छोटे से नहीं बुलाया। बोले बोला चलो। भीम जो था अपने ताकत का, उसको बड़ा अभिमान था। बोला रुको मैं अभी लेके आता हूँ। ये गया, ये ले उठा लूंगा। तो आदमी को जब अभिमान किसी चीज का हो जाता है ना, अभिमान टूट जाता है। रावण को अभिमान हुआ था, मिट्टी में मिला, मिला कि नहीं? हिरणाकुश को हुआ था, किस बुरी तरह से मारेगा, जिसने ये कह दिया था कि ना मैं किसी हथियार से मारूं, ना दिन में मारूं, ना रात को मारूं, ना किसी इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं।
न दिन के टाइम बनूं ना रात को बनूं, सारे ना भीतर बनूं ना बाहर। लेकिन उसका इंतजाम भी कर दिया, उसका विमान भी टूटते देर नहीं लगी। नरसिंह का रूप धर लिया, हथियार की जरूरत नहीं, नखों से पाट दिया। बाहर भीतर का नहीं, दरवाजे के बीच में बैठ लिया। जमीन में और आसमान में कहीं नहीं, घुटनों में रख के पाट दिया कि ना नीचे है ना ऊपर है, ना बाहर है ना भीतर है, ना हथियार है, ना मानुष मारने वाला, ना मैदानों। अभिमान जो भी करेगा, सिकंदर का अभिमान टूटते देर नहीं लगी, रावण का टूटते देर नहीं लगी। जो भी देखो किसी ने भी अभिमान किया, निराशाई हो गई। दुनिया में कौन है? इसे मान नहीं करना चाहिए। कादा मान करे ना मूर्ख आके सब हाथ झाड़ चले, सब हाथ झाड़ के चले गए। जिन किन का नाम लोगे, जिनके नाम लेते हो, भीम, अर्जुन, दुशासन, कितने ताकतवर थे, कितने योद्धा थे, नहीं आज। तो भीम को बड़ा अभिमान था, भीम कहने लगे ये गया मैं ये लेके आया, अभी जाता हूँ। गया, जाके ऋषि से प्रणाम किया। अभिमानी आदमी झुकता नहीं है। संतों के पास जाओ, दीनहीन गरीब होके जाओ। जो दीनहीन गरीब होके झोली फैला के जाता है वो भर के लेके आता है। जो अभिमान में जाता है वो खाली जाता है, खाली आता है। लेके नहीं जाता वो लेके क्या आएगा? प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो आपको मिलेगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी। जो भी चीज तुम किसी से चाहते हो तो उसको तुम वैसा ही करो। तुम प्यार करो, तुम्हें प्यार करेंगे सब। तुम किसी से मुंह फेर लो, वो फेर लेंगे तुमसे। कुदरत का नियम है, धन दोगे तो धन मिलेगा तुम्हें, कोई भी चीज दान करोगे तो तुम्हें वो मिलेगी। जाके बड़े अभिमान के साथ कहने लगे चलो जी ये थे। ऋषि ने पहचान लिया कि ताकत के अभिमान। बोला अच्छा भाई ऐसा कर, मैं फटाफट स्नान करके 2 माला फेर लेता हूँ, फिर चलते हैं। या माला पकड़ा कुट्टी से, भीम गया, माला उतारने गया, कुट्टी से माला नहीं उठी। बोला अरे क्या हुआ? बोला जी आप आ जाना, मैं चलता हूँ। जाके कहने लगा मेरे साथ तो ये बात हुई तो रोकते बोले, तुझे नहीं पता संतों के पास किस तरह से जाते हैं। संत प्रेम के भूखे होते हैं, संत दयालु होते हैं, वो कृपालु होते हैं। उनकी कृपा को लेने के लिए आदमी को दीनहीन बन के जाना चाहिए। बोला कि ये मेरे से गलती होगी। बोला मैं जाती हूँ। द्रौपदी नंगे पैर नंगे पैर गई, दूर से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दूर से ही दंडवत प्रणाम होता, 8 मुंह से प्रणाम करना, जमीन में लेट जाना, दोनों हाथ पैर मस्तक टेक किए और जब में बंदगी की। ऋषि जी समझ ये लेके जाएगी जरूर। कहने लगे जी आपके में ये तो पूरा नहीं होगा, आप चल के दर्शन कीजिए। दर्शन दीजिए, वही ना दर्शन की बात। हालांकि मैं चल तो पढ़ूंगा, लेकिन यज्ञ एक यज्ञ का फल लूंगा मैं, यज्ञ का फल मुझे मिलना चाहिए। बोले अच्छा। बोले जी मेरी बात सुनो, और जैसे महापुरुषों से ही सुनी मैंने तो वो कहते संत मेल को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग धरणी धरे त्यों तो ये भी समान। कि संतों को मिलने के लिए आते हैं तो जितने कदम रखते हो एक एक कदम 100 यज्ञ के बराबर है। अब मैं कितने कदम रख के आए हूँ, उनमें से जितने ये आपको लेने उतने आप रख लो, बाकी मैंने दे। ऐसी जी चल गए, जाके यज्ञ में शामिल हुए, घंटा बजा तब जाके यज्ञ पूरा हुआ। इसलिए जहाँ कहीं भी जाते हो, मेरा ये नियम है, मैं जिस
जगह भी जाऊं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, उनके नियम के मुताबिक काम करता। उनकी आस्था, उनका विश्वास है। हमें परहेज नहीं करना चाहिए किसी की आस्था पर, क्यों हम उनमें दखलबाजी करें। सबसे प्रेम करना चाहिए। तुम में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। कौन पराया है? हम सब एक पिता की संतान है। अरे कहे कि जाति पाति किस बात के धर्म? धर्म तो इंसान का प्रेम होना चाहिए। इंसानियत से प्रेम कीजिए, दिल से करो। क्यों नफरत करते हो? कितने दिन दुनिया में जीना है? 2 दिन जब में जीना है, इतने दिन क्यों इतराते हो? मेरी काया, मेरी माया शोर मचाते जाते हो। कभी भूलने से भी नहीं नाम लिया, गफलत में दिन रात कटे। अफसोस की जिंदगी गंवाए, चलते खाली हाथ से। अफसोस की बात है कि दुनिया से खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। जब तक जीवन है, इंसान को नेक कर्म करने चाहिए, और नेक कर्मों के साथ सबसे अच्छी चीज है प्रभु की भक्ति, उसमें हमारा कल्याण है। संत धोबी हैं। धोबी जानते हो, जिसको तुम सोचते होगे कि वो छोटे हैं, छोटे नहीं। धोबी जिस प्रकार से हमारे मैले वस्त्रों को साफ करता है, सतगुरु उसी प्रकार से हमारे रूप के मैल उतारता है। इसीलिए वो दूसरी वाणी जो थी, उस वाणी का शीर्षक यही था कि सजनी धुला चुनरी। दुनिया में धोबी आया है, सुजान है, वो बड़ा समझदार धोबी है। समझदार धोबी क्या, वो कपड़े नहीं धोता है, वो तुम्हारे मन के दाग धोता है। तुम्हारी रूह पर जो जन्म जन्मांतर के कर्मों का बोझ है, वो धोता है। और उसकी महानता देखो, फरीद होता है, कुछ नहीं लेता। दुनियादारी के लोगों को क्या होता है कि कभी 4 पैसे ना देने पड़ जाए ये काम करवाने के लिए, मुफ्त होने वाला मिल जाए, क्या कहना। वो भी कह दी कि धुलाई ना लेता मुफ्ती धोता, और लेता साफ करने का जिम्मेवार, कि ना तो धुलाई लेता है और मुफ्त में धोता है, और उस गारंटी भी करता है कि हाँ ये मेरी गारंटी है, मैं धोके दूंगा, साफ करके दूंगा। इसलिए संतों के दर्शन करने के लिए जाओ तो तुम्हारी रूह को साफ कर देते हैं। जिस पर कम्बल के दाग लगे, जिन पर परत चढ़ी हुई है मल की, बख्शियत की और आवरण की। ये मैं नहीं कहता हमने जानबूझ के किया, अनजाने में भी बहुत होते हैं। बिना समझ में आदमी अच्छे हो जाता है, फिर पछताता है, करे क्या। तो संतों ने कही, अब तो सोच समझ के न चाल, गलती में भाई बनी सो बनी। भूल में, गलती में तो हो जाता है, लेकिन इंसान को जब पता लग जाए फिर तो सोच समझ के चल ले। दुनिया में बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुगड़ाई बड़ी, तन से लिपटी है। धर्म बड़ो, धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी, जग में प्रगटी है। लाखों ही भूप विलोकत द्वार पर, और इंद्र हूं तो न एक घटी है। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की ना भक्ति। चाहे आपके पास कितनी बुद्धि हो, कितनी चतुराई हो, कितनी सुगड़ाई हो, कितने आपके पास हुनर हो, कितने धन दौलत हो, कितने लंबे चौड़े परिवार, कितने बलवान, कितने रूपवान, कितने कैसे हो, थोड़ी सी गलती के कारण सारा खत्म हो जाता है। पैरालिसिस हो गया शरीर, सारी ताकत खत्म। आंख सुंदर है, एक छोटा हाथ इनका पड़ गया, हो गया आंख से काने। नाम अलग ही हो जाएगा, काना कहेंगे लोग। तुम चेचक हो जाए और कोई बीमारी हो जाए, रंग रूप चला जाएगा, लोग उस मुंह भी देखना नहीं चाहिए। किस चीज का बीमारी एक क्षण में खत्म होता है। इसलिए सत्य प्रभु का नाम हो, उसको याद करो। तो कही है रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं नहीं कहता कि बुद्धि बड़ी है, चतुराई बड़ी है। बुद्धि है, काम आती है बुद्धि। चतुराई भी बड़ी है, बड़े बड़े चतुराई से काम कर लेते। सुगड़ाई बड़ी है,
और भी नहीं ज्यादा तुम सुंदर ढंग से बातों का बोलना, काम का करना, कोई और चीजों को ढंग से संभाल के रखना, ये काम करते कर लोगे, बड़ी अच्छी बात है। धर्म बढ़ो, धन धाम बढ़ो, करतुती बड़ी तन से लेती है कि धर्म भी बड़ा है, धन धाम धन हो किसी के पास वो भी बड़ी अच्छी बात है। करतुती तुम्हारा कर्म करते हो वो भी सही बात है, बहुत अच्छा है। और चाहे लाखों ही भूप विलोकत द्वार पर, लाखों भूप लाखों राजा जो इंद्र से एक भी कम ना हो, से ज्यादा ही बड़े हो, लाखों राजा तुम्हारे द्वार के आगे मत्था रगड़ते हो, चाहे लाखों ही भूप विलोकत द्वार पे, और इंद्र हो तो ना एक घटी, जो इंद्र थे एक भी कम ना हो। लेकिन तुलसीदास जी कहते तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, प्रभु की भक्ति के बिना कैसा हाल है उनका, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। और तो कितने भी सुंदर हो, जिसकी नाक कट गई, सुंदर कहाँ है? सुंदरता तो खत्म होगी ना, और वो कितने भी गुण क्यों ना हो, हमारे अंदर ये सारी चीजें हों, सारी चीजें हम सबके पास कितनी भी हो जाए दुनियादारी की, ये पदार्थ इंसान को पार नहीं लगाते, यहीं छोड़ के जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये कोई मायने नहीं रखते, और हमारी हालत उस औरत जैसी हो जाती है, चाहे सुंदर होते हुए वो कुरूप होती है नाक के बिना। तो प्रभु की भक्ति बिना इंसान का कोई महत्व नहीं। अब भक्ति करना कितनी जरूरी है, संतों के पास जाओगे ना, ये तो बात वाणी 4 प्रकार की होती है। संत हर प्रकार से जो जीव जैसा होता है वैसी वाणी सुनाते हैं। किसी को रोचक वाणी सुनाते हैं, उसको आनंद आता है, अच्छी लगे कि वो उस रास्ते पे चल पड़े। किसी को भयानक सुनाते हैं, डरावनी के नरकों के ये तकलीफ पानी पड़ेगी, तुम्हारी हालत खराब होगी, तुम्हारे साथ ये बीतेगी, उससे डरते हैं। और तीसरी है चेतावनी, चेताए जाते हैं कि देख भाई चेत ले, समझ ले और अपने आप को संभाल ले। जो चेतता समझता संभालता नहीं है, फिर अपनी हालत को खुद सोच लेना क्या होने वाला है। और चौथी वाणी यथार्थ वाणी होती है। यथार्थ वाणी तो संतों को बहुत बाद में बतानी और समझानी पड़ती है, जब जीव सही रास्ते पर पड़ जाता है। और उसके लिए हम बड़े सरल तरीके से कहते हैं, उसके 3 ही तरीके हैं। एक सुमरण है, दूसरा भजन है और तीसरा ध्यान।